स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में बबल बर्स्ट की बात कही जा रही है। बेसिकली अगर जब मैं कहता हूं स्मॉल कैप स्टॉक तो इसका मतलब ये हुआ ये वो कंपनीज के शेयर्स हैं जिनकी वैल्यूएशन, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ तक है। मतलब ये छोटे स्टॉक्स होते हैं। जो बड़े वाले स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब अगर आप देखोगे तो उनकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ज्यादा की होती है। उनको लार्ज कैप कहा जाता है। लेकिन रिसेंटली क्या था कि जो सेबी की चीफ है उन्होंने खुद यहां पर बबल की बात कही थी स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। तो ये रिसेंटली कुछ हद तक बर्स्ट देखने को मिला है जिस तरह से ये क्रैश हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनका एक काफी बड़ा लिंक है महादेव ऐप स्कैम के साथ। ये तो मुद्दा पिछले साल से चलता ही आ रहा है महादेव ऐप से रिलेटेड। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इज महादेव ऐप स्कैम लिंक्ड टू स्मॉल कैप बबल बर्स्ट। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनली स्टडी IQ पर जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पूरा कोर्स है, जो बेसिक कोर्स है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, कई सारे आपको क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप देख सकते हो यहां पर अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो जो ओवरऑल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है वो आप सीख पाएंगे। ये वर्क कैसे करता है, इसके साथ साथ जो स्टॉक्स की एनालिसिस होती है वो आप कैसे शुरुआत करें, उसको कैसे पहचानें, उसको आप सीखिए। यहां पर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आर्ट होता है वो आप पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ जो रियल वर्ल्ड केस स्टडीज होती हैं वो आपको देखने को मिलेगी। बस ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर इसका जो कमेंट है मैं जो इसका लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दिया हूं, और वहां से जाकर भी आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे तारीख पास आएगी तो यहाँ पर इसके प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे, रिमेंबर दैट। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर अभी इसके लिए लॉन्च किया गया स्टडी IQ के द्वारा। और आपको पता ही है कि जो भी हमारे MCQs वगैरह होते हैं मेरे, आपको वो इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप इसको स्टोरीज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि स्मॉल कैप सर्ज के बारे में। देखिए क्या है कि 2023 के दौरान पूरा अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप और जो मिड कैप है, देखो स्मॉल कैप तो मैंने आपको बता दिया 5,000 करोड़ तक जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, और 5,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उनको मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप चार्ट में ध्यान से देखिए, ये ग्रीन वाला बेसिकली स्मॉल कैप को दिखा रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप जो 100 इंडेक्स होता है, और ये रेड वाला ये बेसिकली मिड कैप को दिखा रहा है, और नीचे का जो आप देख रहे हो ये निफ्टी को दिखा रहा है। ये जो कि निफ्टी में आपको होता है सभी लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो ग्रीन और रेड वाला है स्मॉल कैप और मिड कैप, इनमें आप उछाल देखिए 2023 में अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिलेगा, और वहीं निफ्टी में उतना जंप है ही नहीं, मतलब उसके आसपास भी नहीं है। तो मैं बेसिकली आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उन्होंने आउट परफॉर्म किया था लार्ज कैप को 2023 में। और कई सारे जो फंड मैनेजर्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, वो पिछले कुछ हफ्ते से लगातार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूएशन हो गया है और इसमें एक बड़ी गिरावट हो सकती है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं जनवरी 2024 में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है ना, जो म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते हैं स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, तो वहां पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट आप देखिए रिकॉर्ड स्तर पर चला गया 2.48 लाख करोड़। ये कभी देखने को नहीं मिला था। और इसी की वजह से यहां पर जो सेबी की चीफ हैं, चेयरपर्सन है मधावी पुरी बुच, उन्होंने भी कंसर्न्स रेज किया और कहा कि कहीं ना कहीं इसमें बबल क्रिएट हो रहा है। ये सारी खबरें आई थी और मैंने इसको लेकर वीडियोस भी बनाए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये महादेव ऐप के साथ कैसे लिंक है। उसके पहले ये महादेव ऐप स्कैम है क्या, वो आपके लिए समझना जरूरी है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली महादेव ऐप एक तरह का इलीगल बेटिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब ये अम्ब्रेला सिंडिकेट है जहां पर आपको कई सारे जो इलीगल बेटिंग ऐप्स वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे अगर मान लो आप पोकर खेलना है, कार्ड गेम्स खेलना है, बैडमिंटन, टेनिस, उन सभी में आप पैसे लगाते हो, तो यहाँ पर ये इलीगल तरीके से ऑपरेट इन सभी चीज़ों को किया जा रहा था। इसकी जो ऑपरेटर्स हैं वो पूरे भारत में फैले हुए थे, और ये क्या करते थे, जो प्लेयर्स हैं उनसे जो डिपॉजिट्स हैं उसको एक्सेप्ट करते थे, और जो पूरा पैसा कलेक्ट होता था यहाँ पर इन ऐप्स के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसको दुनिया भर के अलग अलग जो ऑफिसेज हैं महादेव के, चाहे वो दुबई हो, अलग अलग देशों के अंदर ये ट्रांसफर किया जाता था। और ये जो पूरा पैसा मैं आपको बता दूं, ये बेनामी बैंक अकाउंट्स के थ्रू होता था इन कंट्रीज लाइक
यूएई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन कंट्रीज, इन सब जगह। और बताया जाता है कि ये पूरा जो स्कैम हुआ था, ये जो पूरा साइज है वो करीब 5,000 करोड़ के आसपास का था। और ये एक तरह का मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल भी था। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या है, बेसिकली अगर आप किसी को सजेस्ट करते हो इस ऐप के बारे में, तो आपको कुछ यहाँ पर रकम मिलती है, कुछ कैश वगैरह मिलता है आपका अकाउंट में, और वो जो बाकी के प्लेयर्स आपके नीचे फिर वो जो खेलते हैं वो पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये पूरा ऑपरेट हुआ करता था। तो इसकी वजह से क्या होता था, लालच में लोग और ज़्यादा रिकमेंड करते थे अपने फ्रेंड्स को, आसपास बहुत सारे लोगों को, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता था कि ओवरऑल जो नीचे के लोग थे वो एक तरह से फंस जाते थे पैसा डिपॉजिट करके, और जो थोड़ी बहुत कमाई है वो सिर्फ ऊपर के लोग ही कमा पाते थे। मतलब ये जो फाउंडर्स हैं इनके जो इन्होंने बनाया था, उनके पास बहुत मोटी रकम आती थी। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो पूरा महादेव ऐप चल रहा था, ये पूरा इलीगल बेटिंग ऐप, ये न्यूज़ में कब आता है? ये न्यूज़ में आपको याद होगा पिछले साल दुबई के अंदर इनके जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने बनाया था इस ग्रुप को, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, ठीक है, और उनके एसोसिएट्स, उनके द्वारा एक लैविश वेडिंग रखी गई थी दुबई के अंदर। मतलब करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए थे, ठीक है। और जब ये हुआ तब कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचने को लगे जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं कि आखिरकार इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया, ये कहाँ से एक तरह से इतना लैविश चीज़ें कर रहे हैं। और यही होता है जब आपके पास फालतू के लीगल तरीके से पैसे आते हैं, आप यही कुछ ना कुछ गलती करते हो और आप सबकी नज़र में आ जाते हो। और ये जब हुआ, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके बारे में छानबीन स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिला है। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया इसका, और कई सारे जो स्टेटमेंट्स मंगाए, कैश कोरियर वगैरह के जो ट्रांसफ़र हुए थे पैसे, उसमें यह पता चलता है कि करीब करीब 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे भूपेश बघेल, उनको यहाँ पर ट्रांसफर किए गए थे। तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी कुछ हद तक देखने को मिला। ये आरोप लगाया गया था ईडी के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी बॉलीवुड का भी इन्वॉल्वमेंट था। अगर आपको याद हो कि रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, उन सबको भी ईडी ने समन किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आरोपी हैं रणबीर कपूर। बेसिकली क्या है कि जो दुबई वगैरह का पूरा शादी वगैरह हुआ था, तो उसमें बहुत सारे बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो वहाँ पर अटेंड करने गए थे, ठीक है। बहुत उनको भी पैसा दिया गया था। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो पर्सनालिटीज़ हैं बॉलीवुड में, वो या तो ऐप को एंडोर्स करते थे, महादेव ऐप को, कि खेलो, और लोग अट्रैक्ट भी होते थे उनसे, और या तो फिर यहाँ पर वेडिंग वगैरह में उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो काफ़ी हद तक बॉलीवुड का भी आपको इसमें लिंक देखने को मिलेगा। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इसका मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन कैसे, और ये बेसिकली स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए, अथॉरिटीज़ ने जब इसकी छानबीन स्टार्ट की तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के नाम सामने आए। एक हो गए यहाँ पर हरिशंकर टिब्रेवाल, यहाँ पर जो है दुबई में रह रहे थे, कोलकाता के निवासी थे वैसे तो यहाँ पर बताया जाता है कि इसके पीछे जो पूरा मास्टरमाइंड है वो यही हरिशंकर टिब्रेवाल थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जितना भी पैसा कलेक्ट होता था हवाला के माध्यम से, महादेव ऐप का, अलग अलग जगहों से, तो ये उसको फाइनली चैनलाइज करते थे भारत के स्टॉक मार्केट में। अब क्या होता है कि जब आप इस तरह के लीगल तरीके से पैसा आप निवेश करते हो, तो आप कभी भी बड़ी कंपनीज में नहीं करोगे। आप बड़े कंपनीज वगैरह में जब इस तरह से पैसे लाओगे तो तुरंत आप नज़रों में आ जाओगे किसका पैसा है। अब क्या है कि देश के स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप के बहुत सी कंपनीज आपको मिलेगी। तो क्या है कि जब भी कोई इलीगल पैसा स्मॉल कैप के स्टॉक्स में जाता है, कंपनीज में जाता है, उसमें पंप किया जाता है, तो वो जल्दी से सबके नज़रों में सामने नहीं आ पाता, और इसीलिए सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी पैसा आया महादेव ऐप के थ्रू, वो अल्टीमेटली ये सारे पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता था स्मॉल कैप कंपनीज में और मिड कैप कंपनीज में, मतलब उनके स्टॉक्स में डाला जाता था। और यहाँ पर जो पूरा मैकेनिज्म है मैनिपुलेशन का, मैं आपको बताता हूँ। ये जो टिब्रेवाल मैंने आपको बताया, हरिशंकर टिब्रेवाल, ये जो क्लासिक होता है ना, क्लासिक केस होता है, स्कीम होता है पंप एंड डंप वाला। अगर आप में से कोई भी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े में, आपको पता ही होगा, पंप एंड डंप का सिंपल अर्थ ही होता है कि कोई मान लो एक शेयर है, ठीक है, स्टॉक है, कंपनी है, उसके शेयर में स्टार्टिंग में खूब सारा पैसा डालो, मतलब उसको एकदम हाईलाइट कर दो कि भाई देखो इतना। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी स्टॉक में इतना सारा बाइंग करते हो तो किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अचानक से पंप किया जा रहा है, खूब सारा पैसा उस स्टॉक में खरीदा जा रहा है, और जिसकी वजह से उसका वैल्यू, उसका जो दाम है स्टॉक का, अचानक से बढ़ने लग जाता है। मतलब भले ही वो 5 साल से एकदम ऐसे ही चल रहा होगा, लेकिन अचानक से जैसे ही पैसा पुश किया गया, वो अचानक से उसका प्राइस
आपको जो है स्पाइक देखने को मिलेगा। तो जब वो स्पाइक हो जाता है और जो छोटे छोटे निवेशक हैं जब उसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो वहीं पर पूरा का पूरा पैसा जो खरीदा गया था यहाँ पर स्टॉक उसको बेचना स्टार्ट किया जाता है। और जब बेचना स्टार्ट कर दिया जाता है तो जो इन लोगों ने पैसा स्टार्टिंग में डाला था, इसको राइज करवाया था शेयर्स को, उनका तो पैसा एग्जिट हो जाता है, लेकिन जो छोटे निवेशक हैं वो नीचे के लेवल पर फिर से फंस जाते हैं। तो यही होता है आपका पंप एंड डंप, और वही चीज इसके अंदर भी यहाँ पर किया गया। यहाँ पर भी लीगल तरीके से पैसा आया, छोटे छोटे कंपनीज में डाला गया, और जब वो कंपनीज अच्छी खासी हो गई तो वहाँ पर पैसा एक तरह से डंप कर दिया, मतलब स्टॉक को डंप कर दिया गया और वापस से उसका प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन के अंदर आता है अगेन, विच इज टोटली इलीगल। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जिस तरह का असर देखने को मिला इसकी वजह से वो कैसा था, देखिए यहां पर बताया जाता है कि स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स थे उनकी वैल्यूएशन एकदम रिकॉर्ड स्तर पर चली गई। मतलब जो छोटी छोटी कंपनीज के स्टॉक्स हार्डली काम कर रहे थे, मतलब एकदम नीचे इस लेवल पर चल रहे थे कई सालों से, उनका कुछ कोई ध्यान भी नहीं देता था, वो अचानक से हाईलाइट होने लगे क्योंकि उनके प्राइसेस अचानक से बढ़ गए। और आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मोबाइल पर भी मैसेज आते रहते हैं। मैसेज क्या आता है कि स्टॉक की रिकमेंडेशन आती है कि ये स्टॉक को खरीद लीजिए, और बताया जाता है कि देखिए अभी ये और ज़्यादा ऊपर जाएगा, ऑलरेडी जा चुका है। आप गूगल सर्च में जाते हो, आप सर्च करते हो, आप देखते हो कि हाँ ये तो स्टॉक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप फिर गलती से अगर आप बेवकूफ़ी का काम करते हैं तो उसमें निवेश कर देते हैं, और पता चलता है कि अगले 2-4 हफ्ते दिन बाद जो है वो स्टॉक का प्राइस गिरने लग गया और आप फंस जाते हो ऊपर के लेवल में। ठीक है, तो ये कुछ देखने को मिला था, और इसीलिए अगर आप देखेंगे महादेव ऐप ये सारी चीज़ों के ऊपर ईडी और सेबी ने भी एक्शन लिया। यहाँ पर बताया जाता है कि सेबी ने जो इनकी चेयरपर्सन है बुच, उन्होंने इसके बारे में मैनिपुलेशन के बारे में बताया और कहा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं, हम इसके बारे में और थोड़ा सा तहकीकात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये सारी चीज़ें हुई। और साथ ही साथ जो ईडी है उन्होंने तो हर जगह कई जगह जो रेड्स वगैरह है मांगी, जो है आपका रेड कराई, अरेस्ट भी किया कुछ लोगों को। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और मेजर सक्सेस ईडी को, रेगुलेटर को तब मिला जब करीब 1100 करोड़ रुपए का जो इनका एसेट है महादेव ऐप से रिलेटेड उनको सीज कर लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी की गई हैं, और कहीं ना कहीं इसी को सुधारने के लिए जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है स्मॉल कैप के अंदर, इन सारी चीज़ों की वजह से आपने देखा होगा स्ट्रेस टेस्ट और कई सारी चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं जिसमें अचानक से स्मॉल कैप में राइज हुआ है, अगर अचानक से उस लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं तो कितना जल्दी लिक्विड हो पाएगा। इसको लेकर मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, देखो इम्पैक्ट ये हो गया कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट आप देखोगे सेंसेक्स निफ्टी तो ये तो गिरा ही है, लेकिन वो उतना आप नहीं कह सकते क्योंकि अच्छा खासा राइज भी हुआ है सेंसेक्स और निफ्टी में, हम सबको पता है। लेकिन जो गिरावट है, ठीक है थोड़ी बहुत गिरावट हुई है लेकिन उतना कंसर्निंग नहीं है। लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। यहाँ पर कई सारे कंपनीज हैं, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये सारे आप कंपनीज के नाम देख सकते हो जिसमें ओवरऑल एक साल में रिटर्न अच्छा खासा है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में अचानक से एक एक दिन में यहाँ पर 7%, 8%, 10% की गिरावट देखने को मिली। मैं आपको कुछ बताता हूँ, 19 स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो इसी महीने करीब 37% क्रैश हो चुके हैं। 6 वॉज फोर्स टू इशू क्लैरिफिकेशन, कई कंपनीज को क्लैरिफिकेशन करना पड़ा कि भाई देखिए हमारा महादेव ऐप वगैरह से इससे कोई रिलेशंस नहीं है। 19 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं ये लिंक्ड हैं इसी से, ऐसा बताया जाता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ इज दिस महादेव ऐप लिंक टू स्मॉल कैप बबल बस्ट। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो होता है वो किसका पार्ट होता है इन चारों ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है फाइनली ये अब आ चुका है हमारे पास, और कोशिश हमने काफ़ी किया है कि जो एक बेटर क्वालिटी आपको दे सकें, एक बिगनर के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डोंट फॉरगेट दैट, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव व्हाइल परचेजिंग एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।